अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये हम सब के लिए बहुत एक ज़रूरी टॉपिक है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक नहीं करना ना कीजिए, कमेंट नहीं करनी ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करना तो ना करें। लेकिन फिर भी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और ये सोच के देखना है कि ये आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन बातों में से एक बात हो सकती है जो आज आप सुनने जा रहे हैं। हो सकता है इससे पहले आपने ये नहीं सुनी, या आपको किसी ने बताने की कोशिश नहीं की, या आपने सुनना ही नहीं चाहा। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और बहुत सालों से ये चल रही है। लेकिन इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पाबंदी लगाई गई है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं इतनी ज़्यादा तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। कम से कम 10 मिनट की 5 मिनट की एक जो बात है उससे अगर आपका फ़ायदा हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई आपके पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, तो ज़्यादा भी आपका सर नहीं खाऊंगा, वीडियो को शुरू करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इसको नाम दिया जाता है रूहानी इलाज का। अब कुछ लोग तो अपनी तरफ से वो जाते हैं किसी पीर फ़कीर के पास, अपने किसी पीर के पास चले गए, या किसी से पूछ के, या किसी से सुना कि फ़लाँ एक पीर था वो बहुत अच्छा इलाज करता है तो वो उसके पास चले गए। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप गए किसी से मेडिसिन लेने, किसी से दवाई लेने, और वो बंदा साथ में अपनी तरफ से ही आपको कोई रूहानी टोटका बता रहा है। अब वो रूहानी टोटका जो है वो नूरी भी हो सकता है, वो काले इल्म का भी हो सकता है। अब ये सुन के आपने भाग नहीं जाना कि ये नूरी और काले इल्म की जो बातें हैं ये तो आप सुनना पसंद नहीं करते। ये जो शहरी लोग होते हैं ना, कराची लाहौर वाले, इनको ये लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ तो इससे निकल चुकी हैं। नहीं, आपकी ज़िंदगियों में भी इसके बहुत बुरे असरात पड़ चुके हैं और अभी और पड़ेंगे। आपकी अगली नस्ल भी इसी तरह से ख़राब होगी जिस तरह से हमारी पहली नस्ल ख़राब हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखने में बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है कि जब आप अपनी तरफ से किसी पीर फ़कीर के पास जाते हैं ना कि भाई हमारा ये जो है वो इलाज कर दें, हमारे पेट में दर्द है वो बार बार हो जाती है, ठीक नहीं हो रही, हमारे सर की दर्द ठीक नहीं हो रही, वो आपको कोई दम करेगा, कोई तावीज़ देगा, उसके साथ कोई तावीज़ देगा पानी में मिक्स करके पीने के लिए, कोई किसी दरख्त के साथ लटकाने के लिए, किसी वज़न के नीचे रखने के लिए। ये सारे अलग अलग टोटके होते हैं। या फिर अगर वो अगली एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चला जाएगा तो वो आपसे ये कहेगा कि ये फ़लाँ तवीज़ जो है ना, ये आपने कब्रिस्तान के अंदर जाके दफना देना है, इसको आपने दरिया में जो है वो बहा देना है, इसको आपने जलाना है, इसको आपने आग वाली जगह पे रखना है। ये सारे जितने भी टोटके हैं इसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ कि मैं ये ऑनलाइन जब भी कोई आके बात करते हैं ना तो इसका हम पूरे ज़िम्मेदार होते हैं इसके। ये किसी आप आलिम दीन से पूछ सकते हैं, आप कुरान और हदीस से इसका सबूत तलाश कर सकते हैं। इसका कुरान और हदीस से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये जो दम कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से बैठे होते हैं, इनको सबसे पहले ये देखा करें कि ये ख़ुद अपनी शरीयत के कितने पाबंद हैं, उसके बाद आप इनसे दम करवाया करें। वरना इनसे दम करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अपने आप को दम कर सकते हैं। और वो कुरान पाक के अंदर जितनी भी सूरतें हैं, आप कोई भी सूरत अपने ऊपर दम करके पानी भी पी सकते हैं, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं बरकत के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ना कोई किसी फ़िरके का उससे कोई मसला है, ना किसी मुसलमान का कोई मसला है। असल मसला ये है कि जो बंदा आपको दम कर रहा है वो उसमें क्या पढ़ रहा है, क्या वो ख़ुद शरीयत का पाबंद है, क्या वो अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी खुद करता है शरीयत की, वो कुरान पाक के ऊपर अमल कितना करता है। अगर वो आपके ऊपर कोई सूरत पढ़ के दम कर रहा है तो उस सूरत का तर्जमा उसको पता है कि वो क्या पढ़ रहा है, कि वो बस ऐसे ही आपको दम कर रहा है और आप करवा रहे हो उससे। और जो तवीज़ आपको लिख के दे रहे हैं उसके अंदर उसने क्या लिखा है, शैतान से मदद मांगी है या रहमान से मांगी है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया खुद जो अपनी तरफ से लोग जाते हैं मन्नतें मांगते हैं दरबारों के ऊपर। इसका भी दीन इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। मन्नत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के आगे होती है। और इसमें मुझे ये ना समझिएगा मैं कोई अहले हदीस हूँ या इस तरह की कोई बात है, ये हमारे इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी एक फ़िरके की बात नहीं मैं कर रहा, और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ आपको। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो इससे भी ज़्यादा गंभीर है। आप जाते हैं किसी के पास मेडिसिन लेने, वो आपको मेडिसिन देता है, साथ में आपको एक तवीज़ अपनी तरफ से देता है, आपने मांगा भी नहीं है, या आपको अपनी तरफ से ही कुछ आपसे वो सवाल करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं गया किसी के पास इलाज करवाने, तो मुझसे उसने पूछा कि आपकी वालदा का नाम क्या है। अब इलाज मेरा करना है कि मेरी वालदा का करना है भाई, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरी वालदा का नाम क्यों पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, ठीक है, और मेरे सर के बाल मांग लिए, मेरे मतलब कपड़े का कोई पुराना कोई कपड़ा मांग लिया, और ये कह दिया कि ये जो कपड़े आपने पहने हुए हैं जब ये उतारेंगे ना तो धोए बिना आपने मुझे दे देने हैं। अब अगर ऐसी कोई भी बात वो आपसे कर रहा है ना, तो वो अपनी दवाई की आड़ में इस चीज़ को समझें। दवाई तो सिर्फ वो दे रहा है दिखलावे के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो मिट्टी भी दे सकता है आपको, कोई मसला नहीं है। दवाई सिर्फ एक आड़ है, वो इलाज आपका करेगा काले जादू से, और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट जो आएंगे वो ठीक नहीं होंगे।
मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ कि ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये जो इलाज के 2 तरीके हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रहे हैं ना, इनसे हमें बाहर निकलना होगा। खुद तो अपनी मर्ज़ी से हमें जाना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये कैटेगोरिकली मैं इसका इनकार करता हूँ कि खुद तो नहीं जाना चाहिए किसी के पास भी इस तरह का इलाज करवाने के लिए। हाँ, अगर आपके पीरो मुर्शद इतने कामिल हैं, आपको लगता है कि वो बिल्कुल शरीयत के पाबंद हैं और असल शरीयत है, वो नहीं जो आपके मुताबिक ठीक है, वो पीर साहब नहीं जो खुद सूटे लगा रहे हैं चरस के और शराब पी रहे हैं और उनकी वो मुरीदनियाँ पास बैठी हुई हैं और उनको वो दबा रही हैं, उनका सर दबा रही हैं, उनकी टांगें दबा रही हैं, अजीब अजीब तरीके से उनके साथ वो हंसी मजाक कर रहे हैं और आप उनसे जाके तवीज़ मांग रहे हैं। ये तरीका तो पहले मैं आपसे कह चुका हूँ, इसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक दूर दूर तक है ही नहीं। जो बंदा किसी औरत के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहा है, उसके साथ बैठ के वो चौंचले कर रहा है, उसके पास जा रहे हैं आप तावीज़ लेने, वो क्या आपको तावीज़ देगा, वो क्या शरीयत के ऊपर अमल कर रहा है, उसके पास जाके आप ठीक कैसे होंगे? इस चीज़ को तो छोड़ें। और जब आप जाते हैं किसी के पास मेडिसिन लेने और वो बंदा आपसे सवाल करना शुरू कर देता है कि आप अपनी वालदा का नाम बताएं, अपने बाल दे दें, अपनी ये फ़लाँ चीज़ दे दें, कपड़े उतार के पसीने वाले दें, अगर ये ऐसी कोई भी बात वो कर रहा है ना, तो समझ जाएं इसने दवाई की आड़ में आपके साथ काला जादू करना है और ये काला जादू आपको मज़ीद बीमार भी कर सकता है। हो सकता है उसके जहन में ये चीज़ चल रही हो कि ये मज़ीद बीमार होगा तो फिर से मेरे पास आएगा, तो कोई पता नहीं है। जो काले जादू वाले हैं इनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस जो इरशाद फरमाई थी कि जो बंदा किसी ऐसे दम फूक वाले बंदे के पास चला जाता है, 40 दिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती, और जब उसकी वो तस्दीक कर देता है, वो घर आके ये कह दे कि हाँ यार वो बंदा तो बिल्कुल बहुत समझदार था, वो तो बहुत अच्छा बंदा था और जो उसने कहा वो बिल्कुल सच कहा, इसको कहते हैं तस्दीक करना। और जो बंदा उनकी तस्दीक कर दे दम फूक वाले की, या ये सितारों के जो हाल बता रहे होते हैं, आपका दिन कैसा गुजरेगा, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, एस्ट्रोलॉजी वाले, अगर किसी भी बंदे ने इनकी तस्दीक कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हम में से है ही नहीं। मतलब बिल्कुल इनकार कर दिया हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आपने उनकी तस्दीक की है तो फिर आपका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप सिर्फ गए हैं और सिर्फ इस हद तक आपने तस्दीक नहीं की, फिर भी 40 दिन तक आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने शराब पी ली, शराब पीने से भी आपकी जो है वो नमाज कबूल नहीं होती। और आपने सुना होगा कि अगर आपके अंदर खून चला जाता है, हराम होता है, क्योंकि खा लिया आपने या पी लिया, खून लगी कोई चीज़ आपने खा ली या खून आपने वैसे निकल लिया, 40 दिन आपकी नमाज कबूल नहीं होती। तो ये उसी ज़ुमरे में आएगा जैसे आपने कोई हराम काम कर दिया और आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ ख़त्म हो रहा है भाई। और क्योंकि हम एक मुसलमान के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो इतना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकाट करें। ये इलाज का तरीका बिल्कुल गलत है। अपनी डाइट के ऊपर फोकस करें और सारा का सारा फोकस जो है वो रखा करें कुरान हदीस के ऊपर। जो कुरान हदीस से जिस चीज़ का ताल्लुक़ नहीं है उस चीज़ से आप इलाज करवाने जाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होंगे, 1% भी फ़ायदा नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। तो खैर इस वीडियो को मैं फिर से कहूँगा, लाइक नहीं करना ना करें, शेयर कर दें ताकि किसी और का फ़ायदा हो सके। आपका नहीं हुआ किसी और का हो जाएगा, उससे भी कह दें कि शेयर कर दें, ठीक है। किसी एक का फ़ायदा हो जाएगा ना तो भाई मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और मैंने जितनी भी बातें की हैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से की हैं। अगर आपको यकीन नहीं है किसी आलिम दीन से जाके पूछ सकते हैं, किसी से क्रॉस रेफरेंस आप ले सकते हैं। अगर ये जो बातें मैंने की है इसमें कोई भी गलती है कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। इसका किसी भी फ़िरके से किसी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है, इसका सीधा सादा ताल्लुक़ हमारे दीन इस्लाम से है, ठीक है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस बात को आप जहन नशीन कर लें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।